जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त का दिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमें आजादी मिली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हम हर साल 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, या कोई भी त्योहार हम हर साल क्यों मनाते हैं? हम 15 अगस्त इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम याद करें उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति दी। हम याद कर सकें उस जुल्म को जो अंग्रेजों ने हम पर किया। हम याद कर सकें उस खून को जो खून बहकर इस मिट्टी में मिला हिंदुस्तानियों का। दोस्तों, वो खून किसी एक समुदाय का या एक धर्म के लोगों का नहीं था। वो खून भारत में रहने वाले हर धर्म और हर जाति के लोगों का था। सबने मिलजुल कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और आजादी हासिल की थी। दोस्तों, आजादी बहुत मुश्किल से मिली थी, बहुत जान गंवाने के बाद मिली थी, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिली थी, और हमें इस आजादी को संजो कर रखना चाहिए था। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हमने इसे संजो कर रखा? क्या हमने इसकी कीमत कभी जानी? नहीं जानी। अगर जानी होती तो हम वो काम कभी ना करते जिसकी वजह से हम कभी गुलाम बने थे। हम गुलाम क्यों बने थे? मुसलमानों ने और फिर बाद में अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि हम एक नहीं थे, और यहाँ जो हिंदू राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे के इलाकों में कब्जा करते रहते थे। इसलिए बाहरी ताकतों ने यहाँ आकर हम पर कब्जा किया था और हम पर शासन किया था। तो क्या हम फिर उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं? क्या हम फिर एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे को मारकर फिर अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और बाहरी ताकतों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम और यहां और आकर हम पर हुकूमत करो? दोस्तों, जो यहां की माइनॉरिटीज है, जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उसने ये फैसला किया कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और वो लोग यहां रह गए थे, हिंदुस्तान को अपना मुल्क माना था। और आपको यह बता दूं कि इस्लाम में साफ लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश से मोहब्बत कीजिए, उस देश के लिए कुर्बानी अगर देना पड़े तो कुर्बानी दे दीजिए। दोस्तों, मेजॉरिटी कम्युनिटी का यह फर्ज होता है कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उन्हें डराएं नहीं, बल्कि उनके अंदर विश्वास पैदा करें। उन्हें बताएं कि तुम हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो। जिस तरह हम भारतवासी हैं, तुम भी भारतवासी हो, और हम और तुम मिलकर इस देश को बनाएंगे और इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत में बहुत खराब स्थिति आ चुकी है। आज ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने अपने फायदे के लिए भाई को भाई से लड़ा दिया है। लोगों के दिलों में नफरत का जहर भर दिया है। बजाय इसके कि इंसान को इंसान से जोड़ा जाता, बजाय इसके कि प्रेम की भावना लोगों के अंदर पैदा की जाती, लोगों के अंदर नफरत की भावना पैदा की गई है। आज भारत में हर इंसान से डर रहा है। इंसान का इंसान पर से विश्वास उठ गया है। सब एक दूसरे से डर रहे हैं, सब एक दूसरे से अपने को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपने को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं। किसी का किसी के ऊपर अब विश्वास नहीं है। क्या इसी भारत की कल्पना हमने की थी? क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद ने इसी भारत का सपना देखा था?
क्या आज उनकी रूह तड़प नहीं रही होगी ये सब देखकर कि जिस भारत का निर्माण हमने किया था, आज वो भारत खून से लहूलुहान है। यहां पर लोगों को छोड़ दिया गया है कि तुम्हें जो करना है करो, मार काट करो, जो करना करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हें जेल नहीं जाने देंगे। क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि जो लोग भी दंगे में इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे की इबादत गाहों पर हमले कर रहे हैं, जला रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजे? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा हो रहा है। जो लोग दंगों में शामिल होते हैं, बजाय इसके कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, उन्हें फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी उन्नति की जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी। यह बेहद दुखद है। हमें अफसोस करना चाहिए, हमें रोना चाहिए कि आज हमारा भारत कैसा हो गया। पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है कि वहां आपस में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, और इस वजह से, इस लड़ाई की वजह से, इस आपसी मतभेद की वजह से, इस नफरत की वजह से देश की तरक्की पूरी तरह से रुक चुकी है। देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्स्ट कर चुकी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, गरीबी बढ़ गई है, लोग खाना खाने के लिए मजबूर हैं, इस बात के लिए मजबूर हैं कि सरकार उन्हें चावल और आटा दे तब वो खाना खाए। उन्हें मोहताज बना दिया गया और वो मोहताज हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम पास्ट को भूल गए हैं, हम अपने पास्ट की बातों को याद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है। प्लीज याद कीजिए कि हिंदुस्तान में हम गुलाम कैसे बने थे, भाईचारे की अहमियत क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम से रहने के क्या क्या फायदे हैं। आपसे गुजारिश है कि चाहे कोई भी आपको लड़ने के लिए जितना भी भड़काए, आप मत लड़िए। वो सामने वाला, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, वो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। हमें उसे गले लगाना है, उसे गोली नहीं मारनी है, उसे नफरत नहीं करनी है, उसे अपना भाई समझना है। और तब जब यह भाईचारा कायम हो जाएगा, तब हमारा देश उन्नति करेगा। आज क्या हो रहा है? पॉलिटिशियंस बात ही नहीं करना चाहते हैं असल मुद्दों पर, क्योंकि काम ही नहीं किया। वो ये सोचते हैं कि बस आपस में लड़ाते रहो और वोट हासिल करते रहो, वोट को पोलराइज करते रहो। हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जहां पर समस्याओं की, जहां पर मुद्दों की कमी ही नहीं है। ये पॉलिटिशियंस बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? ये गरीबी की बात करके वोट हासिल क्यों नहीं करते? ये क्यों आपस में एक दूसरे को लड़ाकर ही वोट हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, सतर्क हो जाइए, इलेक्शन आने वाला है, बहुत दंगे होने की उम्मीद है, मारकाट होने की उम्मीद है। आप ये फैसला कर लीजिए कि मुझे जितना भी भड़काओगे, हम अपने भाई से नहीं लड़ेंगे, हमें जितना भी भड़काओगे, हम अपने भाई को नहीं मारेंगे, हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, हम उससे मोहब्बत करेंगे। दोस्तों, ये करना बेहद जरूरी है, ये देश के लिए जरूरी है। अगर सच्चे देशभक्त हम हैं और आप हैं, तो हमें यही करना होगा जो हम आपको बता रहे हैं, आपस में प्रेम से रहना होगा। बस यही कहना था, क्योंकि ऐसा न हो दोस्तों कि आज जो 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, अगला 15 अगस्त हम लोग न मना पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।